श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर अनंत विभूषण स्वामी अवधेशानंद गिरी जी गुरुदेव के चरणों में नमन करता हूँ। मंचासीन स्वामी श्री प्रणवानंद जी के चरणों में श्री नमन करता हूँ। सुधर्मा जी स्वामी सुधर्मानंद गिरी जी के चरणों में नमन करता हूँ। साध्वी समाज की अखिल भारतीय अध्यक्षा साध्वी श्री नैसर्गिका जी के चरणों में नमन करता हूँ। इंदौर के गौरव और जो आज पूरे देश में अपनी लेखनी का लोहा मनवा रहे डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक जी को प्रणाम करता हूँ। अपने जीवन का 90% समय समाज को समर्पित करने वाले समाज सेवी श्री बाबूलाल जी भाईती जी को प्रणाम करता हूँ। यहाँ उपस्थित समस्त नौजवान साथी बुजुर्गवर और मातृशक्ति को प्रणाम करता हूँ। अपना यह हिंद रक्षक संगठन क्या है, क्यों है, इसको लेकर युवाओं में हमेशा एक चर्चा रहती है। राष्ट्रीय स्तर पर इस संगठन का रजिस्ट्रेशन हमने कराया है, लेकिन इसे अभी तक इंदौर से बाहर ले जाने का कोई प्रयास संगठन ने नहीं किया है। कुछ आवश्यकताएं महसूस हुई। गुजरात का गरबा दल गुरुदेव यहां आता था और वह इस संगठन से इतना प्रभावित हुआ कि उन्होंने हमसे बहुत आग्रह किया कि हम वहां पर हिंद रक्षक प्रारंभ करना चाहते हैं। आप लोग जैसी गतिविधि करते हैं ऐसी गतिविधि में हम वहां के युवाओं को लगाना चाहते हैं। तो राष्ट्रीय स्तर पर इस संगठन का वहां गठन करना पड़ा और गुजरात में मैं एक भी बार इस संगठन के काम से नहीं गया हूं, लेकिन गुजरात में हमारे नरेंद्र मिश्रा बड़ौदा के कार्यकर्ता हैं। उन्होंने गुजरात के 3-4 जिलों में हिंद रक्षक संगठन को खड़ा किया और अहमदाबाद की जो यात्रा निकलती है उस यात्रा में हिंद रक्षक संगठन अपनी विशेष सेवा से आज वहां जाना जाने लगा है। राजकोट, बड़ौदा और अहमदाबाद यहाँ की इकाइयां गठित हुई है। वहां युवाओं ने गुजरात में जो गरबे होते हैं उन गरबों से हटकर जो इंदौर में वो देखकर गए कि माता आराधना के ये 9 दिन कितने पवित्र हैं और गुजरात में गरबों के दौरान जो गतिविधियां चलती हैं उससे चिंतित वे युवा गुजरात का गरबा कहीं भटकाव की स्थिति में आ रहा है और इंदौर के दशहरा मैदान पर, इसी मैदान पर जहां हम सब लोग बैठे हैं, आप में से अधिकांश लोग यहां गरबा देखने आए होंगे। माता आराधना के 9 दिनों में किस तरह से माता की पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है, वंदना की जाती है, आराधना की जाती है, कितना पवित्र भाव होना चाहिए, कितनी पवित्र दृष्टि होना चाहिए। माता आराधना का यह स्थल, यह स्थान देखने के बाद हर कोई उसे देखकर अभिभूत होता है, व्यवस्थाओं की प्रशंसा करता है और संगठन के लिए यह गौरव की बात है
कि यहां आने वाली बालिकाएं निर्भीक आती है, उनके परिवार के लोग हिंद रक्षक में जा रही हैं, इसलिए किसी तरह की कोई चिंता नहीं करते हैं। पिछले 10 वर्षों से लगातार यहां गरबा महोत्सव मनाया जाता है, और यदि मैं ये कहूं कि गरबों की श्रेष्ठता यदि कहीं देखने को मिल सकती है, और यदि मेरी बात से आप सहमत हों तो उसका समर्थन जरूर कीजिए कि जो श्रेष्ठता यहां मिलती है वो इंदौर में और कहीं नहीं हो सकती। हिंद रक्षक संगठन गरबे का कार्यक्रम सिर्फ गरबे कराने के लिए नहीं कर रहा है। शहर में अनेकों जगह पर गरबे के कार्यक्रम होते हैं, बहुत भव्य होते हैं, लेकिन हमारी संस्कृति के अनुरूप, हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गरबों का क्या महत्व है और गरबे कैसे होना चाहिए, यदि हमने यह सब अपनी आने वाली पीढ़ी के सामने नहीं रखा तो जो कुछ गड़बड़ हो रही, जो कुछ गलत हो रहा है, बॉम्बे और गुजरात में जो गरबे होते हैं वो किस तरह की फिल्मी धुनों पर गरबे होते हैं, उन्हें यह भी ध्यान नहीं रहता कि ये कितना अश्लील गीत है और उसके ऊपर भी गरबे होते हैं, हमने टीवी पर देखा है। यदि यही सब आने वाला युवा हमारी आने वाली पीढ़ी देखेगी तो इसे ही अपनी वह संस्कृति मान बैठेगी कि यही गरबे होते हैं, यही हमारी संस्कृति है। अपनी सही पहचान, अपने त्योहारों का सही स्वरूप सबके सामने यदि नहीं आया तो आने वाले समय में एक बहुत बड़ा भटकाव आएगा जिससे हमें बाद में संभालना मुश्किल होगा। और यह हिंद रक्षक संगठन ने यही विचार करके आज से 10 वर्ष पूर्व यहां पर गरबे कराना प्रारंभ किए थे। लगभग 20 से 22 हजार लोग प्रतिदिन यहां बने पूरे स्टेडियम में, जो ये मैदान है गुरुदेव, इस पूरे मैदान को हम स्टेडियम में तब्दील कर देते हैं। चारों ओर लोग बैठकर यहां पर गरबे देखते हैं और कहीं जरा भी किसी तरह की कोई घटना नहीं। गरबों में हमारे यहां गरबों के अलावा कुछ नहीं होता है, कोई एकल प्रस्तुति भी हम नहीं करने देते हैं। यह स्थान, यह हिंद रक्षक का गरबा, अभी मैं इतना ही कह सकता हूं कि हम इतने ही करने में सफल हुए हैं कि हमारे यहां एक बहुत बड़े डॉक्टर हुआ करते थे, डॉक्टर मुखर्जी, जिनकी बहुत प्रतिष्ठा थी, जिन्होंने एक कंट्रोलिंग किया हुआ था कि उनके रहते हुए इंदौर के डॉक्टरों ने उनकी फीस नहीं बढ़ाई थी। वो 20-30 रुपया फीस लेते थे। उस समय तक के बड़े बड़े डॉक्टरों को भी मजबूरी बस वही फीस लेना होती थी कि डॉक्टर मुखर्जी 30-40 रुपए में इलाज करते हैं, देखते हैं। लेकिन उनके स्वर्गवास होने के बाद आज कोई नियंत्रण नहीं है, कोई कंट्रोलिंग नहीं है, और जिस तरह से हर डॉक्टर अपनी अपनी फीस लेता है, हिंद रक्षक संगठन भी अभी मात्र इतना ही काम करने में हम सफल हुए हैं कि इस शहर में हिंद रक्षक के गरबे के कारण जो अन्य गरबों में जो अश्लीलता आने वाली है थी या लाने का प्रयास किया गया, उसको हमने पूर्ण तरह से रोकने में हम सफल हुए हैं। यहां के गरबों के कारण अब दूसरे गरबा मंडलों को भी बहुत विचार करना पड़ता है। तो ऐसे ही प्रयासों में हिंद रक्षक संगठन लगा हुआ है। आपके स्नेह, आपके सहयोग और आपके आशीर्वाद से संगठन अनेकों गतिविधियां संचालित कर रहा है और उसमें हमारी दृष्टि सकारात्मक है और रचनात्मक है। मैं पुनः गुरुदेव के चरणों में नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं।
जय माता दी।